हम मन को जैसे बच्चों को सुलाते हैं, लोरी दे के थपथपा के बच्चे सो जाते हैं। जैसे बच्चों को सुलाते हैं हम थपथपा के, मीठी रागनी सुना के, वैसे ही हम अपने मन को सुला देते हैं। इस शब्दों को ध्यान से सुन लेना। विकास मलिक का यह सवाल। कैसे सुलाते हैं अपने मन को हम? किन्हीं मान्यताओं से, किन्हीं असत्यों से जो हम जानते हैं। हम अपने मन को इन्हीं थोपी हुई मान्यताओं के द्वारा सुलाए रखते हैं। मन जागता है, हम फिर सुला देते हैं। ऐसा कुछ जन्मों जन्म से हो रहा है। कौन है जो सुला देता है आपके मन को? आपकी ही मान्यताएं आपने गढ़ ली। मन उठता है, बात करता है, लेकिन आप उसको कोई नशीली दवा सुंघा देते हो, वह फिर से सो जाता है। इसलिए मार्कस ने कहा, धर्म अफीम का एक नशा है। इस दिशा में तो उसने बहुत सत्य कहा। मन जो सत्य देखता है और उस सत्य पर जब विचार करना चाहता है, तो आप थपथपा के उसे किन्हीं मान्यताओं के सहारे, किन्हीं ग्रंथों के सहारे, किन्हीं मार्गदर्शकों के शब्दों के सहारे आप उन्हें सुला देते हो। यह सोया हुआ मन तुम लिए लिए आज तक फिर रहे हो। और ध्यान रखना, सोया हुआ व्यक्ति आनंदित नहीं होता। तो विकास मलिक पूछते हैं, बाकी लोग जो प्रश्न पूछते हैं वो कुछ लोगों के लिए होता है, एक दायरा होता है उनका। लेकिन विकास मलिक जो प्रश्न पूछते हैं वो सभी का प्रश्न है, आपका भी प्रश्न है। तो इस प्रश्न को अवश्य सुन लेना। आप सबका प्रश्न है। क्या कहते हैं विकास मलिक? आप नास्तिकता की बात करते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो जितना गंदा, जितना करप्ट, जितना साउललेस इंसान है, जिसकी आत्मा भी मर चुकी है, वो उतना ही बलवान, अमीर और ऐश, नौकर चाकर, फार्म हाउस, शराब शबाब, फुल इज्जत, समाज में लोग पैर छूते हैं, हर जगह वाहवाही।
पहले इस छोटे से हिस्से का विश्लेषण कर लें। मैं समझता हूँ कि मेरे प्रवचनों ने सही असर किया। आप हैरान मत होना। मैं खुरसता गया और भीतर से ये निकला। तो विकास मलिक ये न सोचे कि ये मेरा सवाल है। नहीं, इतना खुर्च लिए गए तुम, बड़े पुराने श्रावक हैं। इतना खुर्च लिए गए कि बाहर की माटी रेत सब विदा हो गया और जो था यह आ गया। यह भी आना ही था, क्योंकि यह आपके भीतर भरा हुआ था। सच पूछो तो अकेला विकास मलिक नहीं, सारी दुनिया का प्रश्न मैं क्यों कहता हूँ? क्योंकि आप भी सब यही चाहते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ इस प्रश्न को और जवाब को अब सुन लेना, क्योंकि यह प्रश्न आपका है। जो जितना भ्रष्ट होगा, गंदा, करप्ट, साउललेस, जिसकी आत्मा मर चुकी है, वो उतना ही बलवान, अमीर और ऐश, नौकर, चाकर, फार्म हाउस, शराब, शबाब, फुल इज्जत, समाज में लोग पैर चूमते हैं, हर जगह वाहवाही हुई। कहीं ना कहीं विकास मलिक तुमने ये चाहा होगा। क्योंकि ये आया कहाँ से? भीतर से ही तो है, और भीतर तुम्हारा है, और तुम्हारे ही भीतर ये भरा हुआ है। तो जब छेनी हथौड़ी कुदाली चली प्रवचनों के, तो अब ये भीतर से निकला और ये बिल्कुल सही है। इससे पहले के प्रश्न ऊपरी सतह से आए थे। यह प्रश्न सही अंतरंग तलों से आया है। इसका जवाब देना अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सिर्फ एक व्यक्ति का सवाल नहीं, पूरे समाज नहीं, पूरे देश नहीं, पूरे विश्व की प्रश्न है। बस थोड़ा सा मेरे शब्दों को, हम गरीब हैं तो किन्हीं मान्यताओं के आधार पर हमें समझाया गया कि पूर्व जन्म का कोई कर्म होगा, इसलिए गरीब हो गए। कहीं कोई छोटा मोटा रोग हो गया है तो वो समझाया गया है। अब से कोई ठगी बेईमानी हो गई है, आपको समझाया गया, आप थोप लेते हैं। ये सब मीडिया तंत्र का काम है। झूठी खबरें फैलाना, झूठों के लिए फैलाना। ठीक, मान लिया, मैं सब जानता हूँ। जिन गलियों से तुम आज गुजर रहे हो पुत्र, मैंने सदियों पहले ये गलियां छान कर, खेल कर, रेत में लिबड़ तिबड़ कर छोड़ दी हैं। इसलिए गुरु अनोखा है। गुरु आपके भी उन मरहलों से गुजरा जिन मरहलों पे आप आज कदम रख रहे हो, और अच्छी तरह से गुजरा।
तुम्हारे पास साधन नहीं है, लेकिन गुरु के पास इतने प्रचुर मात्रा के साधन रहे हैं कि उसने अच्छी तरह से भोग लिया और जान लिया और देख लिया। जब ये सारा जो आपने पूछा पुत्र, जब कोई व्यक्ति इसे भोग लेता है, यह जो तुम अय्याशी कहते हो, अमीर, धन के अंबार और ऐश, मैंने बताया ऐश आपकी इंद्रियां करती हैं। जरा देखो, सत्य आपके सामने है। हाथ कंगन को आरसी क्या, देखो कौन भोग रहा है। जब तुम खाना खाते हो, स्वाद जीवा को आता है। अगर इसमें कोई फर्क हो तो मुझे चैलेंज करे। जब आप स्वादिष्ट खाना खाते हो तो आपको टेस्ट बड्स को स्वाद लगता है, लेकिन आप ये भ्रांति में होते हो कि ये स्वाद मुझे आया। क्या इस भ्रांति के कारण यह स्वाद तुम्हें आया? तुम अपनी इंद्रियों से जो स्वाद लेते हो, कानों से मधुर संगीत, आँखों से मधुर दृश्य, खोपड़ी से सुंदर कल्पनाएं, सुंदर सजावटें, सुंदर सपने, तुम जो समझते हो मैं बन जाऊं, मैं राष्ट्रपति बन जाऊं, मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, मैं राजा हो जाऊं, मैं हुक्मरान हो जाऊं, मैं हुक्म करूं, यही तो मन चाहता है। अगर कुछ और चाहता है तो बता दो। इसे आप ऐश कहते हो। मैं तुम्हें कहता हूं थोड़ा सा जाग जाओगे तो तुम खुद ही अपनी मूर्खताओं पर हंसोगे। सच में ये स्वाद मुझे तो नहीं आया। रियली आई वाज विटनेसिंग, ये अद्भुत है। मैं सिर्फ साक्षी था। जीवा को स्वाद आया, और अगर जीवा के टेस्ट बड्स को कुछ हो जाए तो जीवा के ऊपर क्या स्वाद, खट्टा मीठा, आपको नहीं आएगा। मेरे जीजा को जीवा का कैंसर हो गया, अब कुछ भी खाता। वो कहता अब तो बस जिंदगी बेकार है। मैंने कहा क्यों बेकार है? ये जीवा के टेस्ट बड्स को कैंसर हो गया है, फिर जिंदगी क्यों बेकार हो गई? स्वाद नहीं जहां, वहां जिंदगी कैसी? बस यही तुम्हारी परिभाषा है। एक थोड़े से छोटी सी जीवा शरीर के मुकाबले कितना प्रतिशत है उसका? उसके टेस्ट बड्स उन्होंने काम करना छोड़ दिया। अभी प्राण नहीं निकले, खूब हट्टे कट्टे हो, लेकिन टेस्ट बड्स ने काम करना छोड़ दिया। तुम मीठा खाते हो, नमकीन खाते हो, तुम्हारा मन करता है ये खाऊं, लेकिन टेस्ट बड्स उन्हें पहचानने से इनकार कर देता है। फिर स्वाद किसे आया? फिर स्वाद आया ही नहीं। उस दशा को भी तुम देखते हो। थोड़ी गहरी बातें, इतनी जिद पर अड़ा ना करो। फुल इज्जत, शराब शबाब, फार्म हाउस नौकर चाकर, अमीर
लोग पैर चूमते हैं, हर जगह वाहवाही, बस यही जीवन है। एक वक्त आएगा विकास तुम्हारे जीवन में या तुम्हारे जीवनों में, जब तुम्हारा नाक मुड़ जाएगा, इतने स्वाद के पदार्थ होंगे, यह मेरा आशीर्वाद समझो। यह सभी के साथ होने वाली प्रक्रिया, कुछ भी समझो, लेकिन ऐसा वक्त आएगा चारों तरफ तुम्हारे गाड़ियाँ होंगी, नौकर चाकर होंगे। क्या वो नौकर चाकर वो ये नहीं सोचते कि काश जिसकी सेवा हम कर रहे हैं ऐसे ही हमारी भी कोई सेवा करे? उनके मन नहीं होता क्या? जो हमारी नौकरी करते हैं दास हैं। हम जो सोचते हैं दास दासियां, नौकर नौकरानियां, क्या उनका मन नहीं होता? उनका भी मन होता है। काश थोड़ी सी पलट उलट हो जाए, बस उधर मैं हो जाऊं और इधर तू हो जाए। सभी का मन होता है। एक दिन आएगा जब तुम्हारे सामने ये सब पड़ा होगा और तुम्हारा मन कहेगा और नहीं, ये तुम्हें जो सुख लग रहा है आज, जिसको सिर्फ याद करके मात्र तुम दुखी हुए जाते हो, जिसको सिर्फ याद करके मात्र तुम ललचाए जा रहे हो, तुम समझ रहे हो इनमें स्वाद है, लारें टपक जाती हैं। शराब शबाब, क्या बात है। इज्जत, लोग पाँव चूमेंगे, क्या पाँव चूमने वाले लोग नहीं हैं क्या? वो भी तो तुम्हारे जैसे हैं। बस मौके की तलाश है कि ये हरामी यहाँ से उठ जाए, हम इसकी जगह बैठ जाएं। इसलिए मैं सदा ही कहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर से सबसे ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत उस व्यक्ति से है जो तुम्हारी कुर्सी के करीब टांग के पास बैठा है। सबसे पहले तुम्हारी कुर्सी की टांग वही मरोड़ेगा, क्योंकि उसको ही तुम्हारी अय्याशी नजर आती है। तुम्हारी तरह ही वो भी मूड है। और जिसने भी बगावत की, जो दुश्मनों से न मरा, वह अपनों के हाथी में मर गया। पृथ्वीराज को नहीं मार सका मोहम्मद गौरी, मारा जयचंद्र। अब कल मेरे पास कोई राजस्थानी व्यक्ति आ गया, बाबा ये राणा सांगा के बारे में आजकल जो है, मैंने कहा राजनीतिक सोच ले, तुम इसमें समय बर्बाद न करो तो ज़्यादा अच्छा है, तुमने क्या लेना। कहते नहीं, हमारे तो राजस्थान में बड़ी मान्यता है, इनकी पूजा होती है। मैंने कहा वो व्यक्ति पूजनीय था, महाराणा सांगा संग्राम सिंह के नाम से, आगे उनकी तीसरी पीढ़ी जाके महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा के पुत्र उदय और उदय के पुत्र महाराणा प्रताप। ये वंशावली ऐसी चली। किसी घटना में, लड़ाई में उन्होंने आंख खो दी, एक आंख खो दी, एक हाथ खो दिया, एक पांव खो दिया। अब देखिए ऐसा व्यक्ति किस हालत में होगा।
तुम थोड़ा सा फैक्ट्स पर ध्यान कर लिया करो। उस अवस्था में उसने छक्के छुड़ा दिए अपने दुश्मनों के। महाराणा सांगा ने, जिसका एक हाथ नहीं एक आंख नहीं, एक पांव पहले खो चुका, वो सब करीब करीब आधा आदमी रह गया, और उस आधे आदमी ने छक्के छुड़ा दिए। तो उसे क्या कहोगे? वीर कहोगे या गद्दार कहोगे? किन्हीं गलत व्यक्तियों ने यह धारणा फैलाई, और राजस्थान की आन बान शान है यह वंश। महाराणा प्रताप तो तुम्हें भी याद होगा। तुम कहते हो नौकर चाकर ऐश, यह वो व्यक्ति है जिसने सब कुर्बान कर दिया। राजा है मेवाड़ का, घास की रोटी खा रहा है, लेकिन संकल्पवान है। यह जिद्दी नहीं है। जिद और संकल्प में मैंने फर्क बता दिया था। जिद आता है बुद्धि से, मस्तिष्क से, ब्रेन से। संकल्प आता है हृदय से, आत्मा से, बहुत भीतरी तनों से। यह संकल्पवान है। घास की रोटी खाना मंजूर, अन्याय के आगे झुकने वाले नहीं। मैंने कहा, तुम पुत्र उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? बस बाबा, आजकल ऐसा ही कुछ बहस छिड़ा है। मैंने कहा, वो लोग मूर्ख हैं। महाराणा संग्राम सिंह की वीरता पर कोई संदेह नहीं, ना ही महाराणा प्रताप। ये राजस्थान के नहीं, ये हिंदुस्तान का आन बान शान है। कौन नहीं फख्र करता आज इन पर, लेकिन कुछ गलत तरीके के लोग, वो इतिहास जिन्हें वो जानते नहीं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, सब बन जाना, कब्रें खोदने वाला मत बनना, यानी इतिहास मत पढ़ना, बशर्ते कि आप सर लोग नहीं हैं। सर लोगों की तो ये बेचारों की मजबूरी है, कब्रें खोदनी ही पड़ती हैं, और सारे झंझट और झमेले इन सर लोगों के, जो आप भी गुमराह हुए हैं और आपको भी गुमराह करते हैं। तो मैंने आपसे एक बार कहा था, जब ये सर लोग अजामल की कथा सुनानी शुरू कर दें तो समझ लेना कि आनंद तक जाने के सब रास्ते बंद हो गए, क्योंकि ऐसा बेढबे ढंग से ये प्रसारित करेंगे। बता देना अगर कोई करता हो तो। कि व्यक्ति अगर आस्तिक होगा तो नास्तिक हो जाएगा। इनका बताने का ढंग कहीं गहरे में उतार भी मत लेना। मेरी बात को ध्यान से सुनना। इन प्रचारकों से, इन सर लोगों से खुजलाहटों को तो मिटा लेना। उसके लिए हमारे पास वक्त नहीं है। लेकिन हृदय में मत उतारना। कब्रों को खोदने वाले लोग, ये सर हुए, आचार्य हुए, सब जानते हैं, लेकिन कुछ नहीं जानते।
बाबा नानक कहते हैं, जे जुग चारे आरजा और दसूनी होए। अगर चारे युगों की उम्र और 10 गुना भी हो जाए, नवा खंडा में जानिए 9 खंडों पर आपकी इज्जत हो जाए, जिसे आप इज्जत कहते हैं, सभी पांव चूमने लग जाएं, जय जयकार हो, वाह वाही हो, विकास मलक आपके लिए करें। नवा खंडा में जानिए नाल चले सब कोई, जिसको पुकार लोगे वह साथ चलेगा तुम्हारे, कंधे से कंधा पड़ा के। जे जुग चारे आरजा और दसूनी होए। नवा खंडा विच जानिए नाल चले सब कोई, चंगा नाव रखाए के जस कीरत जग ले। जग में आपको यश मिले, कीर्ति मिले। जे तिस नदर ना आमई, तब बात न पूछे के। सब मिल जाए आपको। क्या कहते हैं सुनिए। इतनी करुणा भरे भाव से हमारे लिए लिख के गए हैं बाबा। खुद तो उन्होंने वो प्याला पी लिया अमृत का, जिसे पीकर व्यक्ति निहाल हो जाता है। जे जुग चारे आरजा होर दसूनी होए। नवा खंडा में जानिए नाल चले सब कोई, चंगा नाव रखाए के जस कीरत जग ले। जे तिस नदर ना वहीं ता बात न पूछे के। इसका अर्थ क्या होगा? जे तिस नजर ना आवई, अगर तुमने सब्र का प्याला नहीं पिया, अगर तुमने सब्र का प्याला, तृप्ति का प्याला, सब कुछ भोग भाग के लोग भी साथ चले, 9 खंडों के, प्रसिद्धि भी हो गई, तख्त ताज भी मिल गए, लेकिन अगर सब्र सुबरे ना आई, तृप्ति ना आई, जे तिस नदर ना आवई, बस इसका मतलब ये, अगर सब्र फिर भी ना आया, अब तो घबरा के ये कहते हो कि मर जाएंगे। अगर मर के भी चल ना पाया तो किधर जाएंगे? और वह सब्र का प्याला ऐसा कि उसको पीकर आपके लक्षण जीने के ढंग बदल जाते हैं। अगर वो सब्र का प्याला बाबा कहते नहीं पिया तुमने, सब भोग लिया, भोग कर अगर तुम्हारी भूख ही न मिटे, फिर कैसा भोजन खाया तुमने? शीतल जल पीकर भी अगर तुम्हें प्यास लगी रही, तो फिर तुमने कैसा जल पिया? क्या वो जल था? प्रश्न तुम्हारा बहुत शानदार है, इसलिए मैंने कहा तमाम विश्व का ये प्रश्न है। सभी देखते हैं दूसरे सुखी हैं, और संत तुम्हें बड़ा एक आसान तरीका बताता है। दो आपके पास मार्ग हैं, या तो उसी मार्ग पे निकल जाओ, इस मैराथन की दौड़ में शामिल हो जाओ, और देख लो तुम भी कुछ न कुछ तो बन जाओगे। लेकिन सावधान, तुम हृदय से चाहते हो, नहीं मन मानता संतों के वचनों से, तो संत कहता भाई आजमा के देख लो। अगर तुम किसी चीज को प्रत्यक्ष समझकर ही मानोगे और प्रमाण के रूप में नहीं मानोगे, तो फिर तुम प्रत्यक्ष ही देख लो।
बस संत दो बातें तुम्हें कहते हैं, या तो इस दौड़ में खुद ही शुमार हो जाओ, आपने कभी प्राइम मिनिस्टर का चेहरा गौर से देखा? कभी गौर से देखा ना, शायद देखा नहीं होगा। ये जीते हुए खिलाड़ी हैं, रस विहीन। ये शब्द आप नोट कर लें। ये जीते हुए खिलाड़ी हैं, रस विहीन, भीतर रस नहीं, नीरस लेकिन जीते हुए। और उस जीत का क्या करना जो रस ना लेके आए। मैं रोज कहता हूँ, उस गन्ने का क्या करना, ईख का क्या करना जो बढ़ तो जाए 20 फुट, लेकिन जब उसे खाने लगो, चूसने लगो तो रस ना निकले। बस संसार ऐसा ही ईख है, बड़ा बढ़ता है, बड़े स्वप्न सोते जगते तुम्हारी नींद हराम कर देते हैं, और तुम बराबर मैराथन की दौड़ में शामिल हो जाते हो। दो ही वेज हैं, तरीके हैं, या तो इस मैराथन की दौड़ में शामिल हो जाओ। अगर तुम्हारा मन थपथपाई से नहीं सोता, किसी लोरी का प्रभाव उस पर नहीं होता, संतों की वचन की लोरी का प्रभाव आप पे हो जाए तो आप प्रमाण के रूप में ले लोगे बात को, फिर प्रत्यक्ष करने की चेष्टा नहीं करोगे। लेकिन अगर न माने, बच्चा न सोए, थपथपाई से लोरी देने से, तो फिर रोग गहरा है, आपका रोग गहरा है। तो आप इस मैराथन की दौड़ में खुद भी शरीक हो जाओ, तो फिर क्या कहते हैं? फरीद कहते हैं, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी। और अगर नहीं मंजूर, देख पराई चौपड़ी मत ललचावे जी, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी। अगर तुम्हारा मन मानता नहीं तो कोई बात नहीं, क्या तकलीफ है, फिर दौड़ में शामिल हो जाओ। लेकिन देखिए, घुटो मत, घुट घुट के मरना, अपने आप को दंडित करना है, और तुम निरपराध हो, तुमने कोई अपराध नहीं किया। निरपराध व्यक्ति को तुम खुद ही दंडित करते जाओगे, वह न्याय युक्त नहीं होगा। फिर देखो, तमाशा देखो, चंगा नाव रखाई के जस कीरत जगले, जे तिस नदर ना वही तब बात न पूछे। अगर गन्ना तो बहुत ऊंचा हो गया, फसल तो बहुत ऊंची होगी, गेहूं की बल्लियां बड़ी बड़ी लगी, लेकिन जब उनको मशीन में से गुजारा गया, गेहूं ना निकला, फल ना निकला, सिर्फ घास निकली, पशुओं के काम तो आ जाएगी, तुम्हारे काम नहीं आएगी। कीटा अंदर कीट कर, दोषी दोष तरे, नानक निर्गुण गुण करे ते गुणवंत्या गुण पे, तेहा कोई ना सूझई जे तिस गुण कोई करे। बाबा कहते हैं, हमें कहते हैं, आप उस कीड़ों के समान हो, कीटा अंदर कीट कर। ऐसा व्यक्ति जो यश कीरति नवखंड में ले लेता है, पांव पुजवाता है, ऐश करता है, नौकर चाकर सब हैं, लेकिन परमात्मा का रस नहीं पिया, तो तुम उस कीड़े के समान हो।
कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे। जिस तरह आपने कोई दोष किया, आपने अपराध किया, नानक निर्गुण गुण करे। अगर तुम उसके शरण में चले गए तो तुम्हें कोई भी गुण नहीं, तो वह गुणहीन को भी अपना लेगा। नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंतियाँ गुण दे। और जो गुणवान हैं उनको और ज़्यादा गुणवान बना देगा। तेहा कोई ना सूझाई, ये तिस गुण कोई करे। ऐसा कोई नहीं व्यक्ति जो उसके ऊपर उपकार करे। लोग परमात्मा पे उपकार करते हैं। हनुमान जी मुझे कह रहे थे, ये लोग मुझे मूर्ख बनाते हैं। अब भला मेरे घर सवा मणि की कोई कमी है? मैंने कहा नहीं बाबा, तुम्हारे घर किस चीज़ की कमी? तो ये मुझे क्यों चिढ़ाते हैं? सवा मणि कर दूंगा। क्या मैंने कभी सवा मणि देखी नहीं? ये बलिष्ठ बाहें देखो, ये तो मेरा मुकद्दर हिला नहीं सकेंगे। मैं घुमा देता हूँ, खोपड़ा पड़ देता हूँ। और ये कहते बाबा हमारा काम कर दो। एक नौकर चाकर की तरह काम लेते हैं। मुझसे पूछ लेते हैं, बाबा बागेश्वर बताओ, हुक्मरान बन गए, वैसे तो हुक्म करना। कुछ आया नहीं, हाथ पर लेके आया, हाथ पर लेके आया। लेकिन कल्पना में हुक्मरान बनना बड़ा आसान है, तो फिर ऐसे ही बन जाते हैं। ये दूसरा तरीका है। मन जिसे साक्षात पा नहीं सकता वो कल्पना में पा लेता है। जिस प्रेमिका को, प्रेमी को तुम सच में नहीं पा सकते, स्वप्नों में अक्सर वो आती है, आता है। तुम्हें उसी का सपना आता है। हमारे हरियाणा में एक कहावत है, बिल्ली को चूहे के सपने। बिल्ली को सपने आते हैं, लेकिन किसके? चूहे के। मैंने चूहा खा लिया, 2 खा लिए, भूख लगी थी, आज तो पूरा पेट भर गया। और 900 चूहे खा के बिल्ली आज को चल पड़ती। नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंतियाँ गुण दे। तेहा कोई ना सूझई, जे तिस गुण कोई करे। तुम तो परमात्मा पे आशीर्वाद बिखेरते हो। तुम ऐसे मूर्ख हो। ये मन्नत उसके पास कुछ न होने का सबूत है। तुम्हारी फरियादें, ये मन्नतें चुन्नी चढ़ा दूंगी। बताओ, पुत्र दे दो, चुन्नी चढ़ा दूंगी। तो माँ मुझे कहने लगी, बाबा क्या मेरे पास चुन्नियों की कमी है? मैंने कहा नहीं माँ, तू तो जगत जननी है। तो फिर ये लोग क्या मुझे विपन्न समझते हैं? नहीं माँ, तुम तो सर्वसंपन्न हो, तुम तो जगत दात्री हो। किसने कहा? ये इसने कहा मैं तुम्हें चुन्नी चढ़ा दूंगी, साड़ी चढ़ा दूंगी। मैंने कहा इन मूर्खों की बातों को मत सुना करो। कहती नहीं, मैं कहाँ सुनती हूँ। जितना पाप ये जागरण करने वाले करते हैं, उतना पाप कोई नहीं करता। हालांकि ये समझते हैं, और तुम्हारे समझने से कुछ नहीं होता। ये बिल्कुल सही पाप है। आप जागो, बिल्कुल जागो। पहली बात तो ऐसे ना जागो, उस जागे हुए तत्व को जानना ही जागना है। भीतर जो सदा से लो जग रही है, उसको जान लेना ही जागना होता है। लेकिन अगर तुम ये नहीं कर सकते तो कम से कम अपनी नींद कुर्बान करो। सिर्फ अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। तो चलो
अपनी नींद कुर्बान कर दो। वो बेचारा, हाँ, हमारे सामने एक चाचू कुंदन बूढ़ा था, रात को नींद नहीं आती थी। डॉक्टर त्रिलोकीनाथ गई से नींद की दवाई लेके आया, दवाई लेके सोता, और ये जागरण हर रोज़ कोई ना कोई महाविशाल जागरण, यानी आज ज़्यादा जान खाएंगे तुम्हारी, आज पूरी रात जान खाएंगे। महिमा मंडित होते हैं ये लोग। आलू प्रसाद, बैंगन राम, ऐसा नाम होता है इनका। खुद जागो, क्या मुसीबत है? अपने घर में जागो, तंबू लगा लो, उसमें जागो, कौन रोकता है भाई? तुम स्वतंत्र हो। तो जागरण होता, यूनिट लगाते बड़े बड़े, और यूनिट भी एक नहीं। जा चढ़ मुल्ला भांगते, क्या बहरा हुआ खुदा है, क्या ईश्वर बहरा हुआ? उसे सुनाई नहीं पड़ा, उसने सुनने की क्षमता खो दी। नहीं नहीं, ऐसा वो कभी नहीं हो पाएगा। ये बड़ा सेंसिटिव विटनेसिंग पावर है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम समझ सकते हो कि इसे सुना दें, ऊंचा सुना दें, लेकिन तुम वास्तव में लोगों को सुना रहे हो। तुमने फंड इकट्ठा करना है जागरण के नाम पर, और उस फंड में से कुछ खाना है। मैं तुम्हारी अंतरंग रंगों को जानता हूं। मेरे सामने एक गौशाला का प्रधान रहता था। मैं छोटा ही था, लेकिन इतना छोटा नहीं, कॉलेज में पढ़ता था। वो व्हील चेयर पे बैठा, कोई उसका सेवक व्हील चेयर घुमाने ले जाता। एक दिन उसने बुलाया मुझे। मेरी माँ कहती थी, इस बल्ले मत्थे वाले के करीब मत जाना। हम माओ का अपना अपना मुंह होता है। उसका माथा वाकई ही बल्ला था, काला था। अब उनके अपने अपने मापदंड होते हैं। मैं तो चला गया, उसने आवाज दिया, बेटा बात सुनो। मैंने कहा कोई काम होगा, कोई बाजार से चीज मंगाता होगा। उसकी बेटी जहाँ मैं पढ़ता था वहाँ पर ब्याही थी, कोई चीज़ ले जानी होगी। कई बार दूध की मटकी दे देता, छोटी सी टोकनी, मैं ले जाता। मुझे कोई शर्म ना आती। लोग मजाक उठाते, बच्चे देखो टोकनी लिए फिरता है। अब भी आदत ना गई दूध ढोने की, मैं हंस देता। मैंने कहा कोई काम होगा, मैं चला। बताइए जी पुत्र, तुम्हें एक बात कहूं। कहो कहो ताऊ जी। ताया थे, उम्र में थोड़े से बड़े थे मेरे पिताजी से। बेटा मेरी एक बात को ध्यान से सुनना, मैं तो चला जाऊंगा। उसके दोनों पांव नहीं थे, दोनों पांव। तुम कहते हो चंगा नाम वर खाए के ऐस होती है। सुन लेना मेरी बात को। नौकर चाकर होते हैं, इसके भी हैं नौकर चाकर। ऐस भी है, देखिए व्हील चेयर पे बैठा घूमाता है। सारा शहर घुमा देते हैं सेवक, सुबह से शाम तक सेवा होती है। जिसके दोनों पांव नहीं, वह पराश्रित है, पराधीन। वह नहाएगा भी खुद नहीं नहा सकेगा, चल तो सकता ही नहीं, पता है। वह शौच लघु शंका भी दूसरे करवाएंगे उसको। देखिए चंगा नाम रखाई के, और अच्छा नाम था उसका। गौशाला के प्रधान है, बड़ी मौज की आड़त की दुकान थी,
एक नंबर की आड़त थी, मेरे बिल्कुल सामने घर। सब था, नौकर चाकर थे, धन था, अंबार था धन का। और जिनके पास ज्यादा होता है उनको ही हम पदवियां दे देते हैं कि आप ही ये गला भी संभालो। तो उसने अपनी करुण गाथा सुनाई, पुत्र मुझे गौशाला का प्रधान बना दिया। फिर बेटा वो रो पड़ा, कहता कहता आंखों में आंसू थे उसके, द्रवित हो गया। मैंने उसके आंसू पूछे, मैंने कहा ताऊ जी मन मैला ना करो, थोड़ा शांत हो जाओ। मैंने सेवक से कहा थोड़ा पानी ले आओ, पानी पिलाया। मैंने कहा अब तुम चले जाओ, कुछ कहना चाहती हैं, मुझसे ही कहना चाहती हैं। इस व्हील चेयर को मैं थाम लेता हूं। आंख भर आया, कहता पुत्र गौशाला के प्रधान न बनना कभी। मैंने कहा मुझे कौन बनाता है, मैं गरीब व्यक्ति हूं, एक हलवाई का बेटा हूं, मुझे कौन बनाएगा। पुत्र कभी तुम राज करोगे, आवाज आए खलक, नकारे खुदा, तुम्हारे एक इशारे से दुनिया चलेगी और दूसरे इशारे से दुनिया ठहर जाएगी। यह बुजुर्गों का आशीर्वाद है। अपंग था, अपाहिज था, लेकिन आत्मा तो थी, और आशीर्वाद आत्मा से निकला करते। और मैं तुमसे कहता हूं किसी अपाहिज का मन न दुखा दे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपाहिज होने पे गर्व करे, आपदा में अवसर की तलाश करे, ध्यान से सुन रहे हैं ना बातों को। मुझे लोग कह देते हैं आप प्रेमानंद के बारे में बोलते हो, मैं बिल्कुल बोलता हूँ, सत्य बोलता हूँ। उसके दोनों किडनीज खराब हैं, मैं कहा बिल्कुल सत्य बोलता हूँ। तुम्हें तरस नहीं आता, मैंने कहा तरस बिल्कुल आता है, उससे ज़्यादा पीड़ा होती। तो अब उसका मन क्यों दुखाते हो। मैंने कहा उसका मन दुखता है, मैं नहीं दुखाता। अगर वो इस झूठ का सहारा ना लेता कि राधा रानी मुझे जीवित रखी है, तो मैं ये शब्द कभी ना बोलता। है मतलब साफ है भाई, वह तुम्हें मूर्ख बनाता है। मैं इस कारण से बोलता हूं, आज वो ये बात बोलना बंद कर दे। वो कहता है राधे राधे करते रहो। क्या बंद कर दे। मैंने कहा डायलिसिस बंद कर दे। फिर राधा का नाम तुम नहीं, उसके सारे शीशे भी लेना शुरू कर दो। अगर वो फलक भी जाए, उसकी एक फलक वो भी हिल जाए, तो मैं जिम्मेवार, दंड में उठाने को तैयार हूं, जो भी आप दोगे। ऐसे गुमराह ना करो। और मेरा तो काम ही है, मुझे श्राप दो कोई बात नहीं, तुम्हारा मन दुखे कोई बात नहीं, बशर्ते कि मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूं। आपकी मान्यताएं, गलत मान्यताएं टूट रही हैं। बस मेरा मंतव्य पूरा हुआ, मुझे चाहे फांसी लग जाए। मैं भ्रमों का नाश करने के लिए आया हूं। परित्राणाय साधु नाम, जो बचना चाहते हैं, साधु हैं, अच्छे, वो बच जाएं। और लेकिन ये तो बिगाड़ रहे हैं। रात को 1 बजे जगाना कोई शुभ होता है क्या। तो मैं ना बोलूं और कौन बोलेगा, और कौन आएगा, कब आएगा। आप तो मुख भी नहीं खोलते। सीधी सी बात करता हूं,
आप डायलिसिस रानी को बंद कर दो, राधा रानी को मैं चुप करूंगा। आप डायलिसिस रानी को बंद कर दो, फिर राधा रानी में कितना दम? राधा रानी में तो बहुत दम है। राधा रानी के जाप करने में कितना दम, ये मैं कहता हूँ। वो तो चेतना है, बहुत बार बोल चुका हूँ। लेकिन तुम इस भ्रम में न रहो। अगर तुम भ्रम में हो तो इस भ्रम को लोगों में मत बांटो। बस मेरी इतनी सी बात तुम खुद भी समझ लो और उसको भी समझा दो। डायलिसिस रानी के ऊपर तुम डिपेंड ना हो, और राधा रानी के ऊपर तुम डिपेंड हो जाओ, और फिर तुम जी कर दिखाओ थोड़े से दिनों के लिए। डायलिसिस रानी को बंद कर दो, राधा रानी को अपना काम कर दो, फिर देखेंगे हम। ये तर्क नहीं है, ये सत्य का उद्घोष है। तर्क सदा ही गलत नहीं हुआ करते। तर्क सत्य का उद्घोष के रूप में भी बोलते हैं, और ये तर्क सत्य का उद्घोष आज भी मैं कहता हूं। दोगले ना रहो, ना दोगलापन लोगों को सिखाओ। तुम जीवित हो डायलिसिस के कारण। मैं तुम्हारी मूढ़ता को ठेस पहुंचाना चाहता हूं। मैं तुम्हारी मूढ़ताओं को ठेस पहुंचाना चाहता हूं, घण मारना चाहता हूं कि मूढ़ताएं टूट जाएं, क्योंकि आप करोड़ों लोगों को राह दिखा रहे हो। तो मेरी माँ ने सिखाया था, चोर को कभी ना मारो। उसको मारो जो चोर जनती है, चोर की माँ को मारो। ये मूढ़ यहां से पैदा होते हैं। मूढ़ों की माँ को मारो जहां से उत्पन्न होते हैं, और मूढ़ों की माँ से कोई विरला ही लड़ पाएगा, अन्यथा सभी नतमस्तक हो जाएंगे। तो मुझे बोले वो, पुत्र गौशाला का प्रधान कभी मत बन जाना। मैंने कहा नहीं बनूंगा, कभी ऐसा होगा। मैंने कहा आपका आशीर्वाद, आप बुजुर्गों के आशीर्वाद से हम चल रहे हैं। उसकी आंखों में आंसू निरंतर छलक रहे थे। पुत्र, मेरी इच्छा भी थी, लोगों ने भी कहा, और मैं चाहता था। ये बहुत बड़ा सम्मान होता है गौशाला का प्रधान बन जाना, और मुझे गौशाला का प्रधान बना दिया गया। थोड़ी सी एक्टिंग शैक्टिंग की, बनना तो चाहता था। नहीं किसी और को बनता। नहीं प्रधान जी आपको तो अच्छा, चलो ठीक है, कर दो साइन, ये लो, हो गया। और पुत्र, मैंने गौओं का खा लिया, बहुत खा लिया, गौओं का खा लिया मैंने पुत्र। और देखो आज मैं आधा आदमी हूं, मैं भी रोया, बिल्कुल आधे आदमी हूं। जब सारे पांव गए तो बाकी जो बचा आधा शरीर, वो आधा आदमी ही तो है। मेरे मन में ना जाने कैसे स्फुरना आई परमात्मा की तरफ से कि मैं तुम्हें कहूं, तुमने अच्छा किया उस मेरे सेवक को बेच दिया, अन्यथा मैं शायद ये राज कभी उगल ना पाता, और उगल पाता तो मेरे सेवक के मन में क्या जाती। मैंने कहा कोई बात नहीं ताऊ जी, देखिए जब आपको दंड मिल गया किसी कर्म का, तो फिर अफसोस करना व्यर्थ है, फिर प्रायश्चित मत करो। जब परमात्मा की दरगाह में तुम्हें दंड मिल गया तो फिर आप प्रायश्चित छोड़ दो,
क्योंकि उसने प्रायश्चित करवाना शुरू कर दिया। थोड़ा सा सब्र की घूंट आई उसे। दूध भी लेके जाना था बेटी के लिए। मैंने कहा लाओ दूध दे दो, ले जाऊंगा। तुमने कहा विवेक, विकास इतने गंदे बेईमान आत्मा मर गई हो जो कभी मरती ना। ये शब्द उद्गार कहाँ से आ रहे हैं मैं अच्छी तरह से जानता हूं पुत्र। ये सड़े हुए तंत्र से आ रही हैं। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं, सब है उनके पास। हिमालय जैसा धन, कार, कोठियां सब हैं, सुख सुविधाएं हैं, वो तो उसके पास हुई थी। जिसकी दोनों टांगे कट गई, क्या नहीं था उसके पास? चमचमाती कारें, एक नंबर का सेठ हमारे शहर का, और वो आज लाचार मेरे सामने रो रहा है और मैं उससे कह रहा हूं चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। जब परमात्मा न्याय करने पे उतर आया तो अब तुम पश्चाताप न करो। मैं तुम्हें भी कहता हूं, पाप करके तुम प्रायश्चित मत करना, वह व्यर्थ है। क्योंकि परमात्मा की सृष्टि का एक नियम समझा दूं तुम्हें। जैसे ही तुमने पाप किया वो तुम्हारे भीतर फीड हो गया उस सुपर सेंसिटिव कंप्यूटर में, और उसकी पनपने की प्रोसेसिंग तत्क्षण शुरू हो जाती है। लोग कहते हैं उसके घर देर है, अंधेर नहीं, बस देर इस प्रोसेसिंग का होता है। जब तक बीज वृक्ष नहीं बनता और फल नहीं देता उसे प्रोसेसिंग पीरियड कहते हैं। तो अंधेर नहीं है, इट्स अ मेयर प्रोसेसिंग प्रोसेस ऑफ योर कर्मास। देर तो है ही नहीं, तत्क्षण प्रोसेसिंग हो जाती है। तो तुम प्रायश्चित मत करना, पाप सभी से होते हैं। ह्यूमन इज टू एरर्स, मनुष्य गलती का पुतला है यानी पाप करता है। तो गलती हो जाए तो ठीक, लेकिन प्रायश्चित मत करना। क्योंकि कमान से निकला हुआ तीर, जुबान से निकला हुआ शब्द और शरीर से निकली हुई आत्मा कभी वापस नहीं आती। तुम प्रायश्चित मत करना, बस इतना ही प्रायश्चित कर लेना कि आगे से वो कर्म गलत मत करना। ये सबसे बड़ा प्रायश्चित है। सुधार करना, इसलिए हमने जेलों को सुधार गृह कहा, दंड गृह नहीं कहा, सुधार गृह कहा। शायद यहां सुधर जाए व्यक्ति। तो पुत्र, तुमने जो प्रश्न किया वह रोज मैं बात बात में करता ही। जिसका तुमने जिक्र किया सबका, ये ऐश, ये अयाशी, ये शराब, ये शबाब, ये नौकर, ये चाकर, ये सेवक, ये सभी पदार्थ, ये सहूलतें, ये कोठी, ये कारें, ये जहाज, ये हेलीकॉप्टर, ये जब नहीं थे, जिसके पास नहीं होते, वो एकांत गंग तीर पर बैठे। सोने की लंका का मालिक रावण भगवान शिव से यही फरियाद करता है, कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन, विमुक्त दुर्मति सदा शिरः समंजलि वहन, विलोल लोल लोचनो ललाम भाल लगन कह,
शिवेति मंत्रमुच्चरण कदा सुखी वाम्या। विलोल लोल लोचनोल लाम भाल लगन कह, तेरी आंखों में तेरे धन्यवाद का आंसू होगा, अश्क होगा। ललाम भाल लगन कह, मेरे दोनों हाथ शुक्राने में माथे पर जुड़े होंगे। हे प्रभु तेरा धन्यवाद। शिकायत नहीं होगी, यह तो शिकायत है पुत्र जो तुमने की। और यहाँ लंका सोने की लंका है तो प्रतीक। सोने की लंका का मालिक रावण क्या मांगता है, कहाँ बैठकर मांगता है? गंगा घाट पर किनारे पर बैठा, छोटी सी कुटिया हो। उसकी इच्छा देखिए, सोने की लंका न हो। तुम कहते हो सोने की लंका। कदा नीलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन, छोटी सी कुटिया में बैठकर बिलोल लोल लोचनो, तेरे धन्यवाद का आभार मेरा अस्तित्व सहन न कर सके और आंखों में आंसू आ जाएं। तेरे उपकार के तूने क्या कुछ नहीं दिया। सबसे पहली चीज, जिंदा रहने के लिए प्राणवायु ऑक्सीजन न देता तो तुमने कोरोना में लाशें गंगा में प्रवाहित दृश्य आज भी याद होगा। रिमाइंड करो, रिवाइंड करो। है याद आया? हाँ याद आया। ललाम भाल लगन कह, विलोल लोल लोचनो ललाम भाल लगन कह, शिवेति मंत्र मुच्चरण कदा सुखी वहां में हम। शिव 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 भीतर से उठेगा। कृत कृत होकर मैं शब्द बोलूंगा। आह्लाद से भरी हुई मेरी आत्मा झूमेगी। मैं कब सुखी होऊंगा। देखिए कितना तरस आता है इस राजा पर। सोने की लंका का मालिक फरियाद करता है भगवान शंकर के आगे कि मैं छोटी सी कुटिया गंगा के किनारे बैठकर तेरा शुक्राना अदा कब करूंगा। मस्तक पे हाथ होंगे, धन्यवाद से जुड़े होंगे हाथ। आंखों लबालब अश्क गिरते होंगे। वो वक्त कब आएगा और मैं तेरा शुक्राना अदा करता हुआ कब मदहोशी के आलम में खो जाऊंगा। सुखी कब होऊंगा प्रभु। अभी दुखी है। तुम कहते हो ये ऐश। तुम जरा पूछो, ये बेईमान लोग अपना अनुभव सत्य बताते भी नहीं। जिसका नाक कट जाता है बद्दे लगते हैं वो। ये विकृत चेहरे जरा गौर से देखना। यहाँ शांति पीएम के चेहरे पर देखना, सीएम के चेहरे पर देखना। हवाई उड़तियां मालूम होगी। हवाई जहाज में उड़ने वाले के मुख पे हवाइयां उड़ रही। ये जीते हुए जुआरी हैं जो रस को हार गए। ये वो फसल है जिनकी बलियों में दाना नहीं, जिनकी बलियों में फ्रूट नहीं है। फ्रूटलेस क्रॉप। क्या तुम अपनी जिंदगी को ऐसा चाहते हो? तो फिर पुत्र इस मैराथन की दौड़ में तुम शामिल हो जाओ। आज नहीं कल और जन्म में। कितना ही कहें, कितना ही कहे मुसलमान, कितना ही कहे ईसाइयत, उनके कहने का कारण और था, लेकिन लाखों लाखों जन्म हैं। कभी ना कभी तो तुम्हें सब मिल जाएगा। और अगर थोड़ी सी बात मान लो, उस जंक्चर पॉइंट पे जाके अपने पूर्व जन्मों में जाकर तुम देख सकते हो
कितने बार तुम राजा रह चुके हो, आज फिर वही ख्वाहिश, फिर वही गम, फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है, फिर वही शाम। वही 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 जो जन्मों जन्मों से तुम कर रहे हो, और फिर तुम कहते हो कि बाबा ये करने वाले लोग सुखी हैं, तुम ये चाहते हो पुत्र, शराब, शबाब, पदवी, लोग पाँव चूमें, बिल्कुल चूमेंगे पुत्र, कल्याण भवमस्तु। तो निकलो मैराथन की दौड़ में, बिल्कुल तुम जीतोगे, मेरा आशीष है। लेकिन याद रखना, अब तो घबरा के ये कहते हो कि मर जाएंगे, घर मर के भी चैन न पाया तो किधर जाओगे, फिर भी नहीं मिलेगा। इनकी पोशाकों को ये 5 बार 6 बार बदलते हैं, या जिन्होंने लोगों का, जनता का धन लूटकर अपनी जेबें भर ली, संदूक और बैंक भर लिए, तुम इनकी ये मत देखना कि ये 10 बार साड़ियाँ बदलनी हैं। ये पुत्र ये मत देखना, तुम्हें नहीं पता ये भीतर से कितना दुखी, क्यों? क्योंकि मैं अंतर्यामी हूँ पुत्र, गट गट के अंतर की जानत। ये बहुत दुखी हैं पुत्र, तुम बहुत सुखी हो, भले बुरे की पीर पछानत। और मैं तुम्हें सत्य भाषण कर रहा हूँ, ईश्वर न करे तुम इन जैसे हो जाओ, लेकिन अगर तुम मैराथन की दौड़ में शामिल हो जाओगे तो मेरा आशीष तुम्हारे सामने साथ रहेगा। मैं सदा संग हूं तुम्हारे। अगर तुम इस मूढ़ता में ही उतरना चाहते हो तो कल्याण वस्तु भवा, लेकिन ध्यान रखना दुखी हो जाओगे। तुम्हें पहले से चेता देता हूं, अगर फिर भी तुम दौड़ में शामिल होना चाहते हो, बिल्कुल मजे में हो जाओ, रोकता कौन? तो मैंने पता राजनीतिज्ञों की जिंदगी भी कोई जिंदगी है, उसका कत्ल करवा दिया, वहां से न पकड़ा जाऊं, वहां से न पकड़ा जाऊं, सभी शक होता है। जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं जनता तो नहीं आ गई, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं जनता ने यूनिटी तो नहीं कर, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। तो मैं नहीं पता, मैं इनके भीतर की रग को जानता हूँ पुत्र। अगर मेरी बातों पे यकीन हो, यही तो कहा संतों ने, तुम्हें प्रमाण न मिले, प्रत्यक्ष न मिले, तो तुम संतों के वचनों को प्रमाण मान लेना। गुरु बनाने का यही मतलब था। उसके पास अनेकों जन्मों के अनुभव हैं। जरूरी नहीं है कि आग में हाथ दे के जल ही जाना है और फफूलों को का दुख ही भोगना है। जो आग में जल गया तुम्हारे सामने, देखो उसके फफूलों को, वो कैसा दुख भोग रहा है। ये भी तो एक प्रत्यक्ष ही है, इससे लाभ उठा लो। नहीं, अगर ज़्यादा मूड हो तो पुत्र फिर निकलो, फिर देर न करो। वक्त बीता जाता है, एक पल और गंवाया
तो एक पल चूक गए, एक पल पीछे रह गए। वक्त बड़ा कीमती है। मैं रोज समझाता हूँ। इसके अलावा और क्या समझाता हूँ मुझे बता दो। इस प्रैक्टिकल रियल लाइफ प्रॉब्लम पे कुछ सॉल्यूशन देने का कष्ट करें। गुरुजी अति कृपा हो गई। बिल्कुल कृपा कर दी मैंने। इसको कृपा समझो या मार्गदर्शन। देखिए, ईश्वर पराधीन कर। ईश्वर तुम्हें स्वतंत्रता ही प्रदान करता है और गुरु भी तुम्हें परम स्वतंत्र करता है। तुम स्वतंत्र हो, इस दौड़ में शामिल हो जाओ। मेरा आशीष तुम्हारे संग रहेगा। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। मेरा साया मेरा साया। मैं अगर बिछड़ भी जाऊं कभी मेरा गम न करना। मैं अगर बिछड़ भी जाऊं कभी मेरा गम न करना। मेरा प्यार याद करके कभी आँख नम न करना। तू जो मुड़ के देख लेगा, तू जो मुड़ के देख लेगा मेरा साथ होगा। मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा साया। चिंता मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन फैसला तुम्हारा, किधर जाना। मैराथन में शामिल होना या मैराथन से निकल के बाहर एक कोने पे बैठ जाना। इन दौड़तों को देखना। चॉइस तुम्हारी। यू आर इंडिपेंडेंट। तुम स्वतंत्र हो। फैसला तुम्हारा, लेकिन मैं तुम्हारे संग हूं। तुम दुखी हो, तुम सुखी हो, तुम गम मत करना। मेरा संग तुम्हारे साथ, तुम्हारे साए की तरफ, शेडो की तरह रहूंगा। इसे ही गुरुत्व कहते हैं। और गुरु अंतिम वक्त तक तुम्हारी देखभाल करता है। ये शरीर, ये इंस्ट्रूमेंट, ये पुर्जा रहे ना रहे, गुरु तो इसके भीतर बैठा मैं हूं, जो कभी मरता नहीं, छिदता नहीं, जलता नहीं, गलता नहीं, जो उड़ता नहीं हवाओं में, तूफानों में, वो मैं हूं। कहाँ जाऊंगा? कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा, हमेशा यहीं रहूंगा। तुम फिक्र मत करना। लेकिन जीने का ढंग तुम्हारा खुद चॉइस न करूँगा। मैं तुम्हारे लिए कोई तरतीब नहीं जुटा पाऊंगा। तुम्हें अपने ही ढंग पैदा करने होंगे। मैं तुम्हें बता दूंगा निचोड़। अगर इधर जाओगे तो ये मिलेगा, अगर इधर जाओगे तो ये मिलेगा। अब चुनोगे तुम। इतना भी तो उच्छृंखल नहीं होता
इतना भी तो हिंसक नहीं होता गुरु। परमात्मा कहाँ, तुम गाली निकाल देते हो परमात्मा को, तुम उसके अस्तित्व को अस्वीकार कर देते हो मार्कस बनकर, तुम उसके कर्म सिद्धांत को अस्वीकार कर देते हो चार्वाक बनकर, तुम नीचे की तरह कह देते हो गॉड इज डेड, लेकिन परमात्मा कभी गुस्सा किया? छोटे बच्चे पे कभी गुस्सा आता है? तुम उसके बच्चे हो और तुम्हारा माजना क्या है? इस विशाल सृष्टि को ये कल्पना नहीं। यही तो मैं कहता हूं कि शंकर ने तुम्हें ये अद्वैतवाद का सिद्धांत देके जो संसार को मिथ्या कह दिया, देश गुलाम होना शुरू हो गया। तब से क्या हुआ, हमारे मन के बहुत अंतराल में बैठ गया, ये तो मिथ्या है। बाल बच्चे जन्म तुमने दिए, मिथ्या है, छोड़ छाड़ के भाग गए। इसी बात को मैं सुधार कर लेना चाहता हूँ। शंकराचार्य के पीछे लगकर इसे मिथ्या समझकर छोड़ छाड़ कर भाग मत जाना। ये देखो तुम्हारे सामने रंगत, आज तुम कहते हो ऐश है, शराब है, शबाब है, नृत्य है, गायन है, धन है, नौकर हैं, चाकर हैं, दास हैं, दासियां हैं। फिर इस दिशा के अंदर इस समस्या का समाधान बताइए। ये समस्या ही नहीं है। जैसे तुम कहो देखो उसने तो कत्ल कर दिया, लेकिन तुमने ये तो नहीं देखा जब बेड़ियों के पीछे बैठा है। कल को जजमेंट जज की आ जाए, ही शुड बी हैंग्ड टिल डेथ, क्या करेगा? बस तुम इनके कर्मों को देखते हो महज, मत देखो इनके कर्मों को, इनके फल को भी देखो। इनसे पूछो थोड़ा सा, अगर कोई ईमानदार होगा तो मेरे उस पड़ोसी की तरह मुझे बुला के कहेगा, पुत्र कभी मत करना ये, तुम गौशाला के प्रधान मत बनना। मैं बना था, देखो मैं आधा आदमी रह गया, आज मुझे कहीं जाना पड़ता है, पराधीन हूँ मैं, और पराधीन सपने हूँ सुख ना हूँ। सपने में भी सुख नहीं होता उसे। यह पराधीन पराधीन ही होता है। परमात्मा ने तुम्हें स्वाधीन बनाया, इसलिए बनाया, और जरा भी तुम्हारी स्वतंत्रता से छेड़छाड़ नहीं करता। वो बड़ा समझदार है। उसकी समझदारी का कोई प्रमाण है? उसकी समझदारी का कोई सानी है? नहीं, वह अकेला है समझदार। इसलिए पुत्र, इस पे चाहो तो मुझे मेरे पे छोड़ दो, क्योंकि मैंने तुम्हें कहा मैं घट घट के अंतर की जानता हूं, भले बुरे की पीर पहचानता हूं। मैं हूं वो तत्व। अगर मुझे ये ना पता चला कि यह 100-500 करोड़ रुपए की रिश्वत लेके इधर से उधर गंगा स्नान कर लिया है और ये सुखी है कि दुखी है, तो फिर मैं संत नहीं, फिर संत नहीं हूं मैं, फिर अभी तुम्हारी तरह अज्ञानी ही हूं। मैं जानता हूं कि इसने क्या किया, क्यों डर के मारे इसने गंगा स्नान कर लिया और परले पार निकल गया। मैं सब जानता हूं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं जिस परले पार निकल गया उधर तो आग की ज्वालाएं धधक रही हैं, ज्वालाएं इधर भी धधक रही हैं, लेकिन किसी का, अब ये बात ध्यान में रखना, छोटी सी बात है, वक्त बहुत हो जाता है। तुम समझते हो दूसरी पार्टियों में तुम्हें बचाने की क्षमता है, भीतर से करुणा के कारण ये बात उठती है। नहीं, कोई बिरला तो होता है, लेकिन बहुतेरे अपनी गद्दियों को रैंक बढ़ाने की चेष्टा में विरोध करते हैं।
शांति इधर भी नहीं है, शांति उधर तो है ही नहीं। जो राज करते हैं उनको तो शांति है ही नहीं पक्का, क्योंकि हुक्मरान को कभी शांति नहीं होती। तो कबीर ने कहा था धोखा खा लेना पुत्र, धोखा देना मत। उसका कोई निराकरण नहीं है, उस दोष का कोई निवारण नहीं है। धोखा दे दोगे तो बड़े पछताओगे, धोखा खा लोगे तो कुछ ना बिगड़ेगा। कुछ गया, कोई चोरी हो गया, कोई धन चोरी हो गया, सोना चोरी हो गया, चोर ले गए, और आ जाएगा। और चला भी गया तो हम इसके बिना कोई मर न जाएंगे। तो संतोष रखो। चोर की बात को याद रखना। चोर ने कहा अपने पुत्र को, पुत्र देखते हो सामने बड़ी सी बिल्डिंग को जगमगाती हुई कितनी लाइटें जमाजम हो रही है। हाँ हाँ देखता हूँ पिताश्री, ये पुत्र मैंने 7 बार लूट लिया। अच्छा, पुत्र के तो जैसे जान निकल गई। कहानी कह के चोर भूल गए। रात को सो गए। अब पुत्र को साथ लेके जाता था, थोड़ा वृद्ध हो गया था, कहीं से छलांग लगानी, पुराना तजर्बेकार था, यहाँ से फांद जाओ। तो पुत्र साथ जाता था, बड़ी सहूलियत रहती थी। उस दिन पुत्र को जगाया, चल पुत्र, अर्धरात्रि हो गई, चलो चोरी करने चले। क्या करना? पिताश्री रोज ही तो जाते हैं बेटा। नहीं मैं नहीं जाऊंगा। क्या हुआ? कोई तकलीफ है, शरीर दर्द है, बुखार है, कुछ ऊहा है? नहीं कुछ नहीं, मैं भला चंगा हूँ पिताश्री। फिर क्यों नहीं जाता? पिताश्री आपने सुबह दिन में एक बात कही मुझे। क्या कही बेटा? हम तो दिन में बहुत सी बातें करते हैं। पुत्रा, पिता आपने कहा पिताजी कि वह जो सामने बहुत सी लाइटें लगी, जगमगाती हवेली चमाचम हो रही है, जमाजम हो रही है। हाँ देखता हूँ। ये पुत्र मैंने 7 बार लूट लिया। बस मेरा मन बल टूट गया। इतनी सी बात। बेटा मैंने तो न जाने कितनी ही लूटी हैं इतनी, मेरा तो मन बल कभी नहीं टूटा, बढ़ता ही गया जूं जूं खता की। आज हौसला और कल हौसला और, छोटा अपराध करता है व्यक्ति और राजनीतिक हो जाता है और उच्च पदों पर पहुंच जाता है। कितनी कत्ल गारत करता है, उसी से डरता है। जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है कहीं ये वो तो नहीं जिसको मारा था, तड़पाया था गैस चैम्बरों में, कहीं उसका कोई रिश्तेदार तो नहीं। ये जीवन है, इसको तुम जीवन कहते हो, बस इसको तुम जीवन कहते हो। तो मुझे बता देना बेटा, पत्र लिख दिया करो, पत्र लिख दिया करो, अगर कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो। क्योंकि मैसेज तो अब मैं नहीं पढ़ूंगा, पत्र लिख दिया करो। बाबा जी के घर का एड्रेस हम लिख देंगे, क्योंकि वही बात। तुम सुनते नहीं, समझते नहीं, ठहरते नहीं, बढ़ते ही चले जाते हो। जब से उस बिटिया की बात, मेरे पेट में दर्द है बाबा, ठीक कर दो। मैंने कहा बेटा कोई दवा ले लो, एंटीस्पास्मोटिक इंजेक्शन लगा लो, बस को पेन लगवा लो, कोई ड्रॉटवेरिन वगैरह ले लो, मेफेनेमिक एसिड वगैरह टेबलेट ले लो। नहीं नहीं बाबा तुम ही करो और अभी करो। मैंने कहा पुत्र
ये डॉक्टर का काम है मेरा। कल को हार्ड पाम टूट गए तो तुम कहोगी ये जोड़ो और अभी जोड़ो। मैं गुरु गोला नहीं हूँ। तो उसका लास्ट कमेंट आया, आई सब्सक्राइब हो। अगर तुम मेरा मेरा पेट दर्द ही दूर नहीं कर सकते तो तुम्हारी क्या चटनी बना के खाना। बस समझ गया। जिस राह पे निकले थे कुछ खामी है, संसार को हम लोग थोड़ा कम समझ पाते हैं। और कितनी देर से बोल रहा हूँ, 2,500-3,000 वीडियोस हो गए। मुझे रोज कहते हैं मेरे शिष्य, बस करो बाबा, बहुत हो गया, मोर देन सफिशिएंट। इतना गूढ़ ज्ञान, इतनी इतनी लंबी वीडियोस रोज बोलते हो, निरंतर 5 वर्ष हो गए। अब बंद कर दो, कभी तो रुकना होगा। किसी ने कोई पूछना हो, यह जो खोपड़ी की खुजलाहट है, ये तो उठती है, तुरंत ही उसको समाधान चाहिए। लेकिन पत्र लिखोगे, पत्र में तकलीफ जो लिखोगे मुस्तकिल होगी आपके जीवन की। तो पत्र में लिखो, मुझे ये तकलीफ है, बिल्कुल लिखो। मुझको ना लिखोगे और किसको लिखोगे? उसका एड्रेस हमारी चैनल कंट्रोलर हरप्रीत या रोहित ये लिख देंगे आपको। ये बाबा का घर का नंबर है। बस एक इनलैंड लेटर, उसमें सारी तकलीफ खूब लिखो अच्छी तरह से, मैं पढ़ूंगा। जो कचरा होगा फेंक दूंगा। लेकिन काम के प्रश्न भी होते हैं, जैसे विकास मुल्क का काम का प्रश्न, आपके सभी का प्रश्न, उनका जवाब मिलेगा, मिलता रहा है आपको सदा ही, बड़े सुंदर अल्फाज में और अपने अपने स्वयं अनुभव में से मिलता रहा है। दूसरों के अनुभव में मान्य नहीं करता। मैंने जो देखा, इस जन्म में देखा, पिछले किसी जन्म में देखा, आप मानो ना मानो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं बोलता अपने अनुभव से, वो किसी घर में मैंने अनुभव किया, ये डजंट मैटर, लेकिन मैंने अनुभव किया। तो आप पत्र लिखो, सारी समस्या लिखो, जो भी समस्या है। अब तो तुम्हारी खारिश उठती है, हाँ, तुम सिर्फ एक इमरजेंसी में, जब कोई प्राण निकल रहा हो किसी का, ऐसे ही किसी के प्राण मत निकालने लग जाना। बहुत से लोग ऐसे ही होते हैं, एक्टिंग करने में बड़े माहिर होते हैं, फाल के पुरस्कार मिलना चाहिए उनको। कहेंगे बाबा जान ही निकल रही है, बचाओ। ऐसा उत्पात नहीं चाहिए। वास्तव में कोई है कुछ तो देखिए, मैं झूठ तो नहीं बोलता। आई कैन डू, यद्यपि मुझे पता है मैं भला मोल ले रहा हूँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन बात तो ठीक है। क्या चटनी बना के खाना है? मेरी इतनी सिद्धियाँ, 700 सिद्धियाँ, इतने अनुभव, हजारों जन्मों के अनुभव, फिर क्या चाट के खाने हैं? आपके काम जितना आ जाऊँ, आया भी, जहाँ जहाँ जरूरत हुई, और बताने की आवश्यकता नहीं, सब जानते हैं। जहाँ जहाँ मैं काम आ सकूँगा मैं आऊँगा, क्योंकि मैं जी लिया, भला बहुत बेहतर जी लिया, मुझसे अच्छा कौन जिया। मैं चाहता हूँ तुम भी वैसा जियो, वैसी सुखद ढंग से जियो। परिस्थितियाँ कैसी भी हों, ढंग सुंदर हो जीने का, तो जिंदगी जीने का मजा आता है। अगर कोई प्रॉब्लम है, देखिए समस्याएं भी आती हैं, लेकिन हर समस्या का हल मेरे पास नहीं। तुम कहोगे मुझसे कत्ल हो गया बाबा, तो मैं कहूँगा भाई ये तो भुगतो।
तुम समस्या भेज दो, मैं देखूंगा तुम्हारे कर्मों का परिणाम या कुछ ऐसा है। बहुत सी चीज़ों में लोगों की शरारतें होती हैं, उनका इलाज मेरे पास है। एक छोटी सी बात बता दूं, रोहित के 2 बच्चे किसी ने तंत्र विद्या से गिरा दी, धर्म पत्नी के नेहा के। उन्होंने मेरे पास कहा, बाबा ये कैसे? मैंने देखा, चीज साफ हुई। मैंने बताया इस नाम की लड़की है, औरत है, तुम्हारे साथ है, इससे दूर हो जाओ। तो हमने ट्रांसफ़र करवा दी डब वाली से चल पंचक इजाम अम्बाला। इसका हल है। देखिए, ऐसी बातों का जिसका हल है मेरे पास, आई कैन डू एंड आई विल डू। जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत है वह मैं देखूंगा मैं कहाँ कहाँ आ सकता हूँ। देखिए, अगर 1 टन भार रख दोगे, बाबा ये उठाना है, मैं कहूँगा सॉरी, ये मेरे बलबूते से बाहर है। बिल्कुल ईमानदार ढंग से चल रहा हूँ, आपको चलाऊंगा। तुम ठीक समझो, तुम गलत समझो, आपकी तो जरा भी परवाह कभी की नहीं। जमाने की मुझे कोई परवाह नहीं। आप क्या सोचोगे, क्या समझ रहे हो, क्या सोच रहे हो, मैं उससे जरा भी प्रभावित नहीं होता। मैं जो हूँ वो हूँ। तो समस्या लिखना, बिल्कुल लिखना, अगर आप मेरे शिष्य हो, दीक्षित हो। दीक्षा कब मिलेगी नहीं मिलेगी ये कोई बात नहीं है। देखिए, मैंने आपको पहले भी कह दिया। कल एक व्यक्ति का मेरे पास भेजा इन्होंने चैनल कंट्रोलर में, कह रहा था बड़ा भ्रष्टाचार। मैं खूब हंस रहा। अरे भाई, भ्रष्टाचार तो वहाँ होता है जहाँ कोई टैक्स वगैरह का पैसा आता है। भ्रष्टाचार यहाँ कोई पैसा नहीं, कोई टका नहीं। जो देके जाते हैं अपनी श्रद्धा से देके जाते हैं, इसमें क्या कोई भ्रष्टाचार करेगा? कोई भ्रष्टाचार वगैरह नहीं है भाई। ये सभी बेचारे बड़े सेवक हैं, और इनको इनकी सेवा का फल, इनकी मानसिक शांति से, हृदय में शीतलता से, और प्रभु प्रसाद भी बरसाता है इनके ऊपर, और वो प्रसाद बड़ा मीठा होता है। तो ऐसी समस्या एक मैंने अपने ही शिष्य की एग्जाम्पल देके तो मैं समझाया। ऐसी समस्याएं भी होती हैं, और ये बिल्कुल 100% सत्य है। अगर ऐसी समस्या भी हो सकती है आपकी, बिल्कुल है। ये चीज़ें भी होती हैं। किसी जाते हुए व्यक्ति के पीठ में कोई छुरा कोई भी घोंप सकता है, कत्ल करना कोई मुश्किल नहीं। बात तो सिर्फ ये है कि आप कानून से डरते हो, और जो भगवान के कानून से डरता है वह ऐसा काम नहीं करेगा। तो पत्र में लिख दो, बिल्कुल। हमारे भी दिल्ली वाले जो गुरुदेव थे वो पत्र पे लिख के भेजा करते थे। खैर, तब तो सूरत नहीं थी, लेकिन अब ये सर खुजलाने में, बाबा जल्दी, ऐसे नहीं चलेगा, थोड़ा समझो। बाबा खुद मस्ती में है। और जरा सी दे दे साकी, और जरा सी, और जरा सी दे दे साकी, और जरा सी, और कैसे रहूं छुप के, मैंने पी ही क्या है, होश अभी तक है बाकी। ये जब तक होश बाकी रहता है तो समझो शराब ने पूरा असर नहीं किया। और जरा सी दे दे साकी, और जरा सी, और आप भी मदहोशी के आलम में खो जाओ।
झूम झूम जाओ, भीतर से नृत्य उठे, मीरा की तरह नाचने लगो। सब लाजवाज छूट जाए, कोई समाज ना, एक खोपड़ी की बातें, कोई बंधन नहीं, तुम्हारी या तुम पे कोई बंधन नहीं, सब तुम्हारे बनाए हुए बंधन। तुम डरते रहो, अपने जीवन को खुद ही नरक बनाओगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, पितु मात स्वामी सखा हमारा, पितु मात स्वामी पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे श्याम मिला दे, गोविंदा गोपाल हरि, राधे राधे श्याम मिला दे, गोविंदा गोपाल हरि, मेरी नैया पार लगा दे, गोविंदा गोपाल हरि, राधे राधे। आप भी झूम दिया करो बीच में। श्याम मिला दे, गोविंदा गोपाल हरे, राधे राधे श्याम मिला दे, गोविंदा गोपाल हरे। धन्यवाद।